तो हमारा सेकंड संडे Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है श्याम कुमार का। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। इन्होंने बेसिकली कुछ स्टॉक्स परचेज किया है एंड उसके बाद उनको मेरा व्यू चाहिए उन स्टॉक्स के ऊपर, उन्होंने होल्ड करके रखा है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है, राइट। तो सबसे पहला कंपनी है अदानी पावर, IDFC बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड IRFC। तो अदानी पावर एंड IRFC अच्छी कंपनीज हैं, तो ये ठीक है। एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो, अब फाइनेंस कंपनी में NPA का इशू थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी बोला है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको पता नहीं होता कि एक कंपनी में जो NPA का इशू है वो कब खत्म होगा, बिकॉज मे बी इस क्वार्टर में NPA ठीक ठाक कंट्रोल में दिख रहा है, अगले क्वार्टर में इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, राइट। तो हमको नहीं समझ आ सकता कि कब जाके ये इशू खत्म होगा। तो इसलिए हमको जो रिजल्ट है उसके ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा NPA के लिए। तो इसलिए फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सा एंड छोटे कंपनीज में, तो ऐसे कंपनीज में थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा सा श्योरिटी के साथ ट्रेड करना थोड़ा बेटर होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप ज़रूर इन डेप्थ रिसर्च करे होगे इस कंपनी के ऊपर, जो कि अच्छी बात है एंड करना भी चाहिए। तो कंपनी तो ठीक ठाक है। IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल कंपनीज अच्छे हैं जिन्होंने जितने भी कंपनीज अपने यहाँ पे बताया है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन्द्र गुप्ता का। तो इन्होंने बोला है कि फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, मीडिया कंपनी एंड केमिकल कंपनीज के ऊपर फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या होगा इन सभी कंपनीज का। तो देखो, माइक्रो फाइनेंस का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। एंड जो केमिकल कंपनीज है, बहुत से केमिकल कंपनीज में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बना भी था, हमने वीडियो भी बनाया था, टारगेट भी अचीव हो चुका है, राइट। एंड केमिकल कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है। एंड साथ में मीडिया कंपनीज मुझे बहुत खास कुछ लगता नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। निखिल कुमार ने पूछा है हुडको एंड NBCC शेयर के ऊपर एनालिसिस करिए। तो हुडको फिलहाल के लिए कंपनी तो बढ़िया दिख रहा है मेरे को। एंड यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी बात करो तब भी कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत ओवर वैल्यूड है कंपनी, अच्छा खासा है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर आप देख सकते हो, या फिर अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर मुझे लगता है और डिस्काउंट में देखना चाहिए कंपनी को। देन जो नेक्स्ट कंपनी है वो है NBCC अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सीन है। NBCC एक डेट फ्री कंपनी है, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे कुछ खास लगा नहीं इस कंपनी में, तो और तो कुछ है नहीं देखने के लिए। एंड देन सर बजट में कौन कौन से शेयर चलेगा। देखो, बजट में टेम्पररी अप एंड डाउन में अगर आपको खेलना है तो ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको लंबे टाइम पे बढ़िया कुछ देखना है तो उस केस में आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बजट में तो 2 दिन कुछ शेयर ऊपर जाएगा, 2 दिन कुछ शेयर नीचे जाएगा, देन फिर जैसे का वैसा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सेप्ट कुछ चीज़ें जो कि बहुत कॉमन से हैं, जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट करने ही वाला है, जैसे कि AI हो गया, क्लीन वाटर हो गया, या फिर सस्टेनेबल जो इको फ्रेंडली चीज़ें हो गया, ठीक है, वो सब तो ग्रो करने ही वाला है, ठीक है, इन सब का पुश होने ही वाला है, सिंपल सी बात है। देन तनीषा खतरा का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड सेंटिमेंट ऑफ स्टॉक इन कैश मार्केट आफ्टर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। तो यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता है, शॉर्ट टर्म में मे बी वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में एज सच कुछ इम्पैक्ट है नहीं कंपनी पे। अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है, तो एज सच कोई इम्पैक्ट है नहीं, राइट। तो आपको लॉन्ग टर्म अगर विजन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बंटी का क्वेश्चन है, सर रिलैक्सो फुटवेयर पे वीडियो कीजिए। तो यहाँ पे रिलैक्स फुटवेयर के ऊपर हमने वीडियो बनाया था एंड वो अगर आप सर्च करोगे दीप कुंडू बाई रिलैक्सो बाई दीप कुंडू तो आपको मिल जाएगा। एंड हमारे वीडियो बनाने के बाद जो कंपनी है, जो शेयर प्राइस है वो नीचे गया है, इसका मतलब और सस्ते में मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, आप देख सकते हो। अनुआडिया का क्वेश्चन है, सर पोर्टफोलियो स्टॉक को एक्सेल शीट में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे आपने करके रखा है, वीडियो बनाई है। तो ये देखो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कि स्टॉक टू एक्सेल शीट, तो ऐसा करके कुछ भी आप सर्च करोगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, कॉपी करना कोई भी एंड अपने स्टॉक्स को ऐड कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए। एंड देन यहाँ पे
नितेंद्र गुप्ता का एक और क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट वैलिएंट ऑर्गेनिक। सो वैलिएंट ऑर्गेनिक के ऊपर हमने इससे पहले भी बहुत बार बात किया है कि सही टाइम नहीं है कंपनी को परचेज करने के लिए। फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसके बाद शेयर प्राइस बहुत नीचे आया है, राइट। तो हम अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी कमेंट करते तो किसी रीज़न से ही करते, एंड वो रीज़न हमने वीडियो में बताया था। तो अगर आपको देखना है वो वीडियो जाके आप देख लेना। एंड वैलिएंट ऑर्गेनिक ओवरऑल देखो कंपनी अच्छा है, बट सपोज एक बच्चा है जो कि बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट है एंड उसके रिजल्ट में दिखता नहीं है, रिजल्ट में वो बहुत मुश्किल से पास करता है, तो लोग तो सोचेंगे ना कि डफड़ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको वैल्यू मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी अच्छा है बट रिजल्ट भी तो पोस्ट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज लोग जो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वो क्यों वैल्यू देंगे कंपनी को, राइट। तो जब मैंने बोला था कि जब जो आउटपुट है वो सही दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब शेयर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए वेट करना थोड़ा बेटर होता है। अब सिचुएशन में भी बहुत करीब आ गया है सही होने के, तो मे भी हो जाएगा बहुत जल्दी ही। तपन दावे का क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट फ्यूचर ऑफ डिलीवरी। 6 months एगो आई सॉ योर वीडियो अबाउट डिलीवरी। हाँ, तो डिलीवरी के ऊपर पहले मेरा जो व्यू था अभी भी वही है। अब अगर आपके शेयर खरीदने के बाद अगर शेयर नीचे जाता है एंड अगर आपको टेंशन होता है तो इसका मतलब आपने सही से रिसर्च नहीं किया हुआ है, राइट। तो सही से रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है एंड सही से रिसर्च करने के बाद अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है परचेस करने के बाद तो फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है, जो कि मुझे दिखता है हमेशा, राइट। तो वही बात है ना कि सही से रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं जो सिखाता हूँ वो तो है ही, साथ में अपना भी दिमाग लगाओ, खुद भी जो चीज़ें हैं ट्रायल एंड एरर करके समझने की कोशिश करो कि अगर इसमें मैं ये ऐड करूँ उसमें अगर वो ऐड करूँ तो क्या होगा, राइट। तो खुद से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना है, अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके लिए आपको एक आर्ट की तरह इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ना कि साइंस की तरह कि अगर 1+1 2 ही होता है, राइट। तो इस तरीके से नहीं होता, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, साइंस एंड आर्ट को। नितेंद्र गुप्ता का क्वेश्चन है, इन्होंने हिंदी में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा बिकॉज मैंने इससे पहले भी बताया है कि मुझे डिफ़िकल्टी होती है हिंदी पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो स्टॉक्स, कहीं ना कहीं मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे हिंदी हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो स्टॉक्स के ऊपर मतलब जो वीडियो मैं बना रहा था तो अभी निफ्टी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो मेरे जो स्ट्रैटेजीज है वो बेसिकली अभी काम नहीं कर रहा, तो हमें कुछ नया फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, इनको ऐसा लग रहा है। बट यही तो बात है, राइट, कि यहाँ पे मार्केट में किसका किसका प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, मोस्ट प्रोबेबली किसी का नहीं, राइट। बिकॉज अच्छे खासे जो स्टॉक्स है, अच्छे जो सॉलिड कंपनीज है वो कहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि अगर सब किसी को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं कि हमको हमारा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है। एंड आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना है। अगर आप यहाँ से सीख के फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मार्केट नीचे गया है वो टेम्पररी है। बिकॉज इससे पहले भी मैंने बताया था, एक बड़ा मार्केट साइकिल होता है एक डिकेट का अराउंड, उसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे साइकिल होता है, राइट, मैंने वीडियो में बताया था। तो ये एक छोटा साइकिल है, ये फिर से रिवर्स हो जाएगा एंड जो शेयर प्राइस जो नीचे आया है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। यहाँ पे जो वीक इन्वेस्टर्स है, जिनको बहुत ही डर लगता है, जिन्होंने सही से रिसर्च नहीं किया, उनको हटाया जाएगा, उनको भगाया जाएगा यहाँ से। एंड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन करेंगे, फिर ऊपर जाके आप सबको पकड़ाएंगे कि यहाँ पे न्यूज़ में आ गया कि ये स्टॉक 100% चल गया, आप जगह खरीदोगे कि मुझे तो 10-20% तो मिल ही जाएगा ऊपर से। देन वहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है एंड आप बोलते हो यार क्या हो गया पैसा डूब गया मेरा। तो अगर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो काम बनेगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। एंड एक नोट करने वाला पॉइंट कि ये सभी जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये डेट लगाओ, ठीक है, मार्केट का जो स्क्रीनशॉट है वो लगाओ एंड अपना जो फीलिंग हो रहा है उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके से अगर आप कैटेगराइज करोगे कि मार्केट में न्यूट्रल फील हो रहा है, एक बहुत ही गंदा फील हो रहा है, ठीक है, बहुत ही डर लग रहा है, एंड एक अगर बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो इस कैटेगरी में अगर आप डिवाइड करके हमेशा पुट करते रहोगे चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है एंड किस तरीके से ओवर द ईयर्स आपका फीलिंग काम कर रहा है एंड किस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट की वजह से आप इफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आई होप समझ गए होगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताया मैंने, अगर आप फॉलो करोगे तो समझोगे इसका पावर क्या होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे नितिन गुप्ता का एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फोकस ऑन अपकमिंग आईपीओस दे रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म 30 to 80% नाउ। ओके, तो यहाँ पे देखो आईपीओ का थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज लोग तो मैं क्या बोल रहा है, लोग तो जो कुछ डिटेल्स सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है वही नहीं पढ़ते, उतना ही रिसर्च नहीं करते। एंड आईपीओ में जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, जो ड्राफ्ट हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी होता है, तो वो पूरा पढ़ना होता है यार, बहुत कुछ होता है उसमें ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो आप एनुअल रिपोर्ट पे आपको पता है कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे क्या पढ़ना है, बट वहाँ पे आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से कंक्लूजन ड्रॉ करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड साथ में थोड़ा बहुत गैम्बलिंग भी हो जाता है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे बिट कर रहे हो एग्जैक्टली अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो। बिकॉज यहाँ पे हो भी सकता है कि आपका प्राइस ऊपर चला जाए, एंड सच बताओ तो वो 30% 80% से आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होने वाली, डिसिप्लिन खराब होने वाला है, जो शेर के मुंह में खून लगने जैसा सीन होने वाला है कि यार एक बार लालच आ गया, फिर से ट्राई करोगे, एक बार होएगा, एक बार डूबेगा, तो फिर ट्राई करते जाओगे, वो गैम्बलिंग टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो मेन बात है डिसिप्लिन के साथ काम करो, ध्यान से काम करो, मेन आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। ज़्यादा बक रहा हूँ मैं आज, बिकॉज बकने का ही दिन है। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन था आई गेस, ओके, चंद्रशेखर जी का हिंडकोन केमिकल, ये मैंने पहले देखा था, बहुत ही छोटी कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी, क्या देखूँ मैं, क्या देखूँ। अगर आप देखो, एक्चुअली आप देखो, दूसरे वीडियोस देखो, मैंने 1000 बार बोल दिया छोटे कंपनी से मत जाओ, एशियन पेंट हो गया, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें अपॉर्चुनिटी है भाई, देखो तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पासीला वराचन का थोड़ा लंबा नाम है, तो इन्होंने जो जीएमएम फॉडलर के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, इन्होंने बोला शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट गुड। तो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड और नॉट गुड। तो यहाँ पे जीएमएम फॉडलर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं, एंड यहाँ पे क्यों गुड नहीं है, पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो गया इसलिए, एंड यहाँ पे एफआई होल्डिंग रिड्यूस हो गया इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके भी देखना होता है ना। यहाँ पे ये जो 8.25% का इन्होंने स्टेक बेचा है, तो यहाँ पे किसी ने तो उठाया होगा, 8.25 उठाया ना। यहाँ पे पहले देख के मुझे लगा पीनट इन्वेस्टमेंट है, बट पीनट नहीं है, पेंटोनिया इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो एक मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया, ओवरऑल क्या है इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब कहाँ है, राइट। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे कि डीआई ने तो इंक्रीज ही किया है, राइट। एफआई का अगर होल्डिंग बहुत खास इंपैक्टेड है भी नहीं, तो डीआई ने तो इंक्रीज ही किया है, तो कहाँ खराब है। एंड अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो वो एक हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। मैंने इससे पहले भी बोला था, नोट करो कि अगर किसी भी अच्छे कंपनी में अपॉर्चुनिटी बनता है ओवरऑल, एंड साथ में नंबर ऑफ शेयर होल्डर रिड्यूस होता है ना, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है। तो यहाँ पे राणा शुगर बहुत ही छोटी कंपनी है यार। आप बताओ राणा शुगर पे क्या बताओ मैं, आप बताओ कि क्यों नहीं देखते हो दूसरे वीडियोस, वहाँ पे मैंने 1000 बार बता दिया, छोटे कंपनी से दूर रहो, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है रोहन अग्रवाल का, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी इनका कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि जो स्टॉक नीचे जा रहा है उनको नीचे जाने दे, एंड जब एक रिवर्सल पैटर्न आए तब जाके उनको अगर हम खरीदे, तो फिर हम जो हमारा टाइम वेस्ट होता है उससे बच सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। एंड इट्स बेटर टू लेट गो फ्यू परसेंटेज, बिकॉज बहुत बार रिवर्सल के बाद में भी ऐसा तो होता नहीं है कि आप स्टॉक खरीदो एंड उसके बाद ऊपर जाना है, रिवर्सल अगर दिखाए तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा होता नहीं है, राइट। मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया, यहाँ पे नीचे आया, कंपनी यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, सपोज ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट में है, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कंपनी को। नाउ आपने बोला कि यहाँ पे नीचे अगर जाएगा तो जाने देते हैं, तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा आपको थोड़ी पता, या फिर मेरे को थोड़ी पता, नहीं पता ना। तो बिकॉज कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रहा है, कंपनी अच्छा है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, राइट। आप बोल रहे हो कि एक रिवर्सल साइन आए, तो इससे पहले भी शायद यहाँ पे भी रिवर्सल साइन आया था, तो आप अगर यहाँ पे खरीदते तो आपका बाइंग प्राइस और ऊपर हो जाता, मुझसे भी ज़्यादा ऊपर, समझ रहे हो ना।
तो एट द एंड कंक्लूजन यही होता है कि आप रिवर्सल साइन पे खरीदते हो तो वहाँ पे भी 50-50 चांसेस होता है कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। एंड अगर आप यहाँ पे खरीदते हो जहाँ पे मैंने बोला, मतलब मेरे बोलने से नहीं खरीदना है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला वहाँ पे भी 50-50 चांसेस है कि वहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, क्लियर है, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन होता है, बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कुछ स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो वो होल्ड करके बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन पे कौन कमा रहा है पैसा? कोई नहीं। कोई भी अच्छा स्टॉक ऐसा जो ऊपर नहीं जा रहा तो कौन कमाएगा? कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर कोई नहीं कर रहा, आप क्यों उतना दिमाग खराब कर रहे हो? जब हर कोई करेगा आप भी कर लेना, ठीक है, बिकॉज डिलीवरी ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, ठीक है, कैश में करोगे ऐसा ही होता है। तो अगर कोई भी अच्छी कंपनी खरीदने के बाद नीचे जाता है तो वहाँ पे और बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनता है, एवरेज करना चाहिए। अब देखो, एवरेज करने पे हमेशा प्राइस का एवरेज नहीं होता, ये बात समझो, टाइम का भी एवरेज होता है। तो कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये बता दिया कि टाइम का भी एवरेज होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, मेरा CAGR डिक्रीज हो हो जाएगा, जाएगा। नहीं होता भाई, ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो। एंड यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि जो बड़े कंपनी से वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, रिवर्सल टाइप सा थिंकिंग नहीं लाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, राइट। तो ओवरऑल आई होप आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है, बट आपको थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को वर्कआउट करवा सकते हो। बिकॉज मैंने कोशिश किया है इससे पहले, एंड तभी मैं ये सभी चीज़ें बोल रहा हूँ, एंड मैं नहीं करवा पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे एक कंपनी का आपने नाम लिया बंधन बैंक, मेरे पास भी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड बंधन बैंक में हम यूजुअली, मतलब बंधन बैंक एक ऐसे सिचुएशन में है ना कि ये यहाँ से कल मंडे है, मंडे के ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, मतलब गारंटेड तो कुछ नहीं होता, स्टॉक मार्केट है, बट कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए बहुत बढ़िया है। हम FNO को वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, बट ऐसे सिचुएशन पे देख के थोड़ा सा लालच तो आता है कि यहाँ पे कुछ तो किया जाए, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरीके से सिर्फ डिलीवरी ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आप FNO में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे घुसना होता है, ठीक है, कौन से प्राइस पे खरीदना होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया, Q&A वीडियो। एंड मेरा एक कंप्लेन है यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड अगर कुछ भी मन में क्वेश्चन हो कमेंट करो, ढंग का क्वेश्चन कमेंट करो, छोटे मोटे कंपनीज के बारे में तो पूछना ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।